हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसजे मेडिकल क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में मादा प्रजनन प्रणाली कहते हैं। पहले देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। क्या होता है इंट्रोडक्शन? The reproductive organ in female are those which concern with copulation, fertilization, growth and development of fetus and its subsequent exit to the outer world। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वे होते हैं जो कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं फिटस का और इट्स सब्सिक्वेंट एग्जिट टू द आउटर वर्ल्ड, और ये इसके बाहरी दुनिया में होते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द सेट ऑफ ऑर्गन एंड द हार्मोनल सिग्नल्स दे सेंड एंड रिसीव विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ ऑर्गन और उसके द्वारा भेजे जाने वाले हार्मोनल संकेतों का एक समूह है जो ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है। अब देखते हैं पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट: एक्सटर्नल जेनिटलिया और इंटरनल जेनिटलिया। फर्स्ट देखते हैं इंटरनल जेनिटलिया में कौन कौन से होते हैं। मोन्स पबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस ने वेस्टिबुलर। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट मोन्स पबिस। मोन्स पबिस क्या है? अमाउंट ऑफ फैटी टिश्यू कवरिंग द पबिक बोन। जो पबिक बोन यानी जगनी हड्डी होती है वो कवरिंग होती है फैटी टिश्यू से और यह एक टीले के रूप में होती है। सेकेंड आता है लेबिया मेजोरा, आउटर फोल्ड ऑफ स्किन दैट सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग एंड इनर स्ट्रक्चर। जो लेबिया मेजोरा है वो मतलब आउटर फोल्ड ऑफ स्किन के आउटर फोल्ड होती है और वेजाइनल ओपनिंग के इनर स्ट्रक्चर में सराउंडेड होती है। अब आता है अपना तीसरा लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या है? इनर फोल्ड ऑफ स्किन लॉक्ड इनसाइड द लेबिया मेजोरा। या लेबिया मेजोरा के इनर फोल्ड ऑफ स्किन के इनसाइड में लॉक्ड होती है। अब आती है अपनी क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या है? A sensitive erectable tissue located at the top of the labia minora। ये लेबिया माइनोरा के टॉप पर लॉक्ड होती है और सेंसिटिव इरेक्टिव टिश्यू होती है यानी संवेदनशील स्तंभ टिश्यू होता है। अपना 5 नंबर का वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर क्या है? द एरिया इंक्लोज्ड बाय द लेबिया माइनोरा दैट इंक्लूड्स द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा एंड वेजाइना। यहाँ लेबिया माइनोरा के इंक्लोज्ड एरिया में होता है और इसकी ओपनिंग यूरेथ्रा और वेजाइना में इंक्लूड होती है। अब आते हैं अपने इंटरनल जेनिटेलिया यानी आंतरिक जननांग। इसमें वेजाइना, यूटेरस, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज। फर्स्ट आता है अपना वेजाइना। वेजाइना क्या होता है? अ मस्कुलर कैनाल दैट कनेक्ट द यूट्रस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यहाँ मस्कुलर कैनाल होती है वो यूट्रस की आउटसाइड बॉडी में कनेक्ट होती है। इट सर्व एज द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड आल्सो रिसीव्स स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। यहाँ चाइल्ड बर्थ के दौरान चाइल्ड बर्थ कैनाल यानी कि जन्म नहर के रूप में कार्य करता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा स्पर्म प्राप्त करता है। अब आते हैं अपने वेजाइना के फंक्शन क्या होते हैं? टू एलो डिस्चार्ज ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। यहाँ मासिक धर्म के फ्लो को अनुमति देता है। एज द फीमेल ऑर्गन और कोइटस और फीमेल ऑर्गन होता है। टू एलो पासेज ऑफ द फिटस फ्रॉम द यूट्रस। यहाँ फिटस और यूट्रस को पासेज में भी अनुमति देता है। सेकेंड आता है अपना यूटेरस। यूटेरस क्या है? अ मस्कुलर ऑर्गन वेयर अ फर्टिलाइज एग इम्प्लांट एंड डेवलप्स इनटू अ फिटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
यहाँ मस्कुलर ऑर्गन यानी मांसपेशी अंग है जो प्रेगनेंसी के दौरान फर्टिलाइज एग को इम्प्लांट होता है। इसमें फर्टिलाइज एग इम्प्लांट होता है और जो फिटस होता है वहाँ डेवलप होता है। इट फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द यूटेराइन लीनिंग इज सेड ड्यूरिंग मेंचुरेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता यानी कि निषेचन नहीं होता है, फिर भी जो मेंचुरेशन के दौरान यूटेराइन लीनिंग शेड होती है यानी कि गर्भावस्था की परत निकल जाती है। अब आते हैं अपने इसके फंक्शन क्या होते हैं। यूट्रस के मेंचुरेशन, प्रेगनेंसी, लेबर एंड बर्थ, ये तीनों होते हैं। मेंचुरेशन में क्या है, द यूटेरस स्लाउ ऑफ द एंडोमेट्रियम, या गर्भावस्था में एंडोमेट्रियम को ढीला कर देता है। प्रेगनेंसी, द यूट्रस सपोर्ट फिटस एंड एलो द फिटस टू ग्रो, या गर्भावस्था में भ्रूण को सहारा देता है और उसे बढ़ने देता है। लेबर एंड बर्थ में क्या होता है, द यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द सर्विक्स डायलेट्स ड्यूरिंग लेबर टू एक्सपेल द फिटस, या भ्रूण को बाहर निकलने के लिए प्रसव के दौरान जो गर्भावस्था की मांसपेशी होती है उसे सिकुड़ता है और जो गर्भावस्था ग्रीवा होता है उसे फैलाती है। अब आता है अपना तीसरा नंबर का सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट कनेक्टेड टू द विजाइना, यह यूट्रस का लोअर पार्ट होता है और विजाइना से कनेक्ट होता है। इट अलाउज पासेज ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो आउट ऑफ द बॉडी, यहाँ स्पर्म को गर्भावस्था यानी यूट्रस में जाने और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसे शरीर से बाहर निकालने में अनुमति देता है। अब आते हैं अपने इसके फंक्शन क्या होते हैं सर्विक्स के। आइसोलेट्स यूट्रस एंड फिटस फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यह यूट्रस और फिटस को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आइसोलेट करता है। पासेज फ्रॉम स्पर्म को बाहर निकलने की अनुमति देता है। और स्पर्म को फिल्टर करता है। स्पर्म को रिसीवर करता है। अब आती है अपनी फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लिंक्ड विथ सिलेटेड सेल्स, या 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और मस्कुलर ट्यूब होती है, लाइन होती है सिलेटेड सेल्स। आल्सो known as oviduct, these are pathway that transport eggs from the ovaries to the uterus, यहाँ ओविडक्ट होती है जो एग्स और जो यहाँ पर वह मार्ग होता है जो एग और ओवरीज को गर्भावस्था में ले जाता है। फर्टिलाइजेशन टाइपिकली अकर्स इन द फेलोपियन ट्यूब, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो टाइपिकली यानी आमतौर पर फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। अब आते हैं फेलोपियन ट्यूब के फंक्शन क्या होते हैं। मूव द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस, या ओवम को ओवरी और यूट्रस में मूव कराता है। सीलिया एंड पेरिस्टलाइसिस कीप द ओवम मूविंग, या सीलिया और पेरिस्टलाइसिस ओवम को मूविंग कराता है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन द यूनियन ऑफ द एग एंड स्पर्म, या फर्टिलाइजेशन की साइट होती है जो एग और स्पर्म को यूनियन करती है। फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब, तो फर्टिलाइजेशन होता है वह आमतौर पर फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। आती है अपनी ओवरीज क्या होती है, पेयर्ड ऑर्गन दैट प्रोड्यूस एग एंड हार्मोन सच एज एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन, यह पेयर्ड ऑर्गन है जो एग्स में हार्मोन्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। दे आर 2.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसमें 2 सेंटीमीटर वाइड होती है और 1 सेंटीमीटर थिक होती है। द ओवरीज आर द फीमेल ग्लैंड, जो ओवरीज होती है वह फीमेल ग्लैंड्स होती है। अब देखते हैं हम इसके फंक्शन ओवरी के। डेवलपमेंट ऑफ एग, या अंडे का विकास। ओव्यूलेशन में क्या होता है, इजेक्शन ऑफ द एग फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल, जो मैच्योर फॉलिकल है वो एग से बाहर निकलता है। यूजली 28 डेज, यहाँ आमतौर पर हर 28 दिन में होता है।
द मेच्योर फॉलिकल देन फंक्शंस एज अ ग्लैंड सिक्रेशन एस्ट्रोजन। जो मेच्योर फॉलिकल है वह एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करने के लिए जो ग्लैंड होती है वह ग्लैंड के रूप में कार्य करती है। फॉलिकल डिजेनरेट्स बिकम अ स्कार। यह फॉलिकल खराब निशान होते हैं। अब आते हैं अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन। क्या फंक्शन होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा का फॉर्मेशन, रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटाजोआ, शुक्राणु का ग्रहण, प्रोविजन ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फिटल डेवलपमेंट। यह फर्टिलाइजेशन और फिटल डेवलपमेंट को सुटेबल इन्वायरमेंट प्रदान करता है। पार्चुरेशन यानी प्रसव, लोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क विच प्रोवाइड्स कंप्लीट न्यूरिशमेंट ऑफ द बॉडी इन इट्स अर्ली लाइफ। यहाँ स्तन की दुनिया यानी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन का स्थान है जो प्रारंभिक लाइफ यानी प्रारंभिक जीवन अर्ली लाइफ में हमारे शरीर में कंप्लीट न्यूरिशमेंट यानी पोषण प्रदान करती है। ये हुआ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।